भक्त के भगवान बाबा। बाबा के व्यक्तिमत्व में बहुआयामी अभिव्यक्ति है। मानव समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं को अपनाया है। जब वे शिव के रूप में आए थे तब वह भूमिका भिन्न थी। कृष्ण के रूप में वे पूर्णतया भिन्न भूमिका अदा कर रहे थे। और अब आनंद मूर्ति के रूप में मैं नहीं जानता कि उनके इस बहुपक्षीय व्यक्तित्व को किस अभिव्यक्ति को मैं निरूपित कर सकूंगा। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि वे एक रहस्य है, वे बोधगम्य नहीं है, मैं उनके विषय में लिखने की जुर्रत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ यह त्रुटिपूर्ण है और इसलिए यह गुस्ताखी लग सकती है, किंतु लिखने का मेरा एकमात्र मकसद उनकी महिमा का गुणगान करना है। सद्गुरु के रूप में वे हमेशा दयालु तथा कृपालु है और भक्तों के कल्याण हेतु वे अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। कहा गया है कि यदि विशाल हिमालय पर्वत बहुत बड़ी स्याही की टिकिया के रूप में प्रयुक्त हो और इस महासागर जैसे सुविस्तृत दवात में डाल दिया जाए, यदि पौराणिक वृक्ष पारिजात को कलम के रूप में और संपूर्ण धरा पृष्ठ को कागज के रूप में प्रयोग करे तथा यदि विद्या की देवी सरस्वती इस स्याही कलम दवात से धरा पृष्ठ रूपी कागज पर अनंत काल तक लिखते रहे तो भी वह उनकी महिमा को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे अनंत है और इसीलिए बुद्धि की पहुँच के बाहर है। सभी शास्त्रों ने भक्ति को आत्म अनुभूति की कुंजी के रूप में स्वीकार किया है। महान संत कवि तुलसीदास ने बहुत ही सहज और बहुत सुंदर ढंग से इसे व्यक्त किया है। भक्ति बिना नर सोहत कैसे, लवन बिना बहुव्यंजन जैसे। भक्ति के बिना मानव जीवन उसी तरह हो जाता है जिस तरह अन्य दृष्टि से स्वादिष्ट भोजन में कोई नमक डालना ही भूल जाए। साधक के लिए भक्ति उसी तरह है जैसे मछली के लिए पानी है। जिस तरह मछली बिना पानी की नहीं रह सकती, उसी तरह साधक बिना भक्ति के नहीं रह सकते। भगवान शिव एवं कृष्ण ने बार बार कहा है कि वे अपने भक्तों के साथ अटूट एवं अविच्छेद बंधन से बंधे हैं। बाबा ने भी कहा है कि भक्ति मानव हृदय का मुक्तमणि है। यदि हम पीछे की ओर मुड़े और आनंद मार्ग के इतिहास पर नजर डालें तो अंततः हम पाते हैं यह श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बुलंद अविचल अटल व्यक्तित्व का जीवन वृत्तांत है। आनंद मार्ग के उत्पीड़न का विवरण श्री श्री आनंद मूर्ति जी के उत्पीड़न का वृत्तांत है। दूसरों ने जो कुछ सामना किया है वह उसका मात्र एक आंशिक प्रतिफलन है, मगर वे वही दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे जिससे उनके अनुयायियों को सामर्थ्य एवं प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने अन्याय से स्वयं संघर्ष किया तथा अपनी नज़ीर पेश करके दूसरों को भी प्रेरित किया। विजय के दृढ़ विश्वास के साथ अधर्म के विरुद्ध इस संघर्ष में पाप शक्ति के षड्यंत्र को विफल कर दिया। मैं शुरू से ही उनके व्यक्तित्व से सम्मोहित एवं मुग्ध था। विशेषकर उनके आध्यात्मिक एवं भक्तिपरक व्यक्तित्व ने मुझे आकर्षित किया था। ऐसा संभवतः मेरी उत्कट अभिलाषा के कारण ही था। मैं बहुत बचपन से ही उनकी भक्ति के लिए लालायित था और जब मैंने उन्हें पा लिया तो मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। उनके प्रति मेरी भक्ति उनकी ही कृपा से गहनतर रूप में बढ़ती गई। उन्होंने अनुकूल वातावरण की रचना करके मेरी हमेशा सहायता की। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आनंद मार्ग भक्ति का मार्ग है तथा श्री श्री आनंद मूर्ति जी भक्ति के केंद्र है। जब जब मैं अपने अनुमन से अपनी अनुभूतियों के द्वारा उनका विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ तो मैं यह बहुत सशक्त रूप से अनुभव करता हूँ कि सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी और कुछ भी हो सकते हैं, पर वो मूलतः भक्त के भगवान हैं। वे अपने भक्तों को भक्ति की प्रेरणा देते हैं और उनमें भक्ति उत्पन्न भी करते हैं तथा जो कुछ भी वे हम लोगों से इस भौतिक जगत में करने के लिए कहते हैं वह केवल भक्ति को प्रकट करने एवं उसे मजबूत बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।
यह संगठन, ये कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां उनकी सेवा करना एवं उन्हें प्यार करने के सुनहरे मौके के अलावा और कुछ नहीं है। एक बार रांची में प्रयोग वर्ष के दौरान उन्होंने स्वयं प्रकट किया था कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी भक्ति की आध्यात्मिक एवं भक्तिपरक धारणा है। वे पूर्ण प्रेमावतार है। वे एक अमूर्त सत्ता है तथा सभी के परमपिता है। सभी को उनकी गोद में बैठने का दैवी अधिकार है। एक बार उन्होंने अपने कुछ शिष्यों से पूछा, सौभाग्य से मैं वही उपस्थित था, क्या तुम लोग मेरे जीवन लक्ष्य के बारे में जानते हो? उन्होंने खुद ही प्रश्न का उत्तर दिया कि वे दुनिया को आध्यात्म एवं भक्ति की धारा में डुबोने आए हैं। वे न केवल मनुष्य को बल्कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सभी को भक्ति के तीव्र स्पंदन में नृत्य कराएंगे। वे नदियाँ, चिड़िया, धरती के प्रत्येक अणु परमाणु को भक्ति भाव से तरंगायित कराएंगे। सचमुच कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। जहाँ भक्ति भावपूर्ण प्रभात संगीत या कीर्तन गाए जाते हैं, मैं वहाँ उनकी मनीला यात्रा के दौरान घटित एक आश्चर्यजनक एवं अविस्मरणीय घटना का वर्णन कर रहा हूँ। एक बार परम पूज्य बाबा अपने साथ भक्तों की टोली लेकर सैर करते हुए एक सुंदर अमेरिकन कब्रिस्तान में गए। वहाँ वे बहुत प्रसन्न भाव में एक चीनी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भक्तों ने भाव विभोर होकर भजन गाना शुरू किया। भजन बहुत ही मनोहर एवं भक्तिपूर्ण था। मध्य में बैठे हुए प्रभुवर को घेरे हुए नाचते गाते भक्तों का भजन जब अपने स्पंदन की चरम सीमा में था, तो भजन के स्पंदन से उस वृक्ष की पत्तियां भी हिलने डुलने लगी। उस समय हवा नहीं बह रही थी तथा दूसरे वृक्ष एकदम शांत थे, लेकिन वही एक वृक्ष लयबद्ध भजन के साथ लयबद्ध हिलने डुलने का भाव प्रदर्शित कर रहा था। यह एक ऐसी अविश्वसनीय घटना थी कि अंततः एक भक्त ने बाबा से इसका कारण पूछ ही लिया। एक क्षण के बाद प्रभु रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और उन्होंने अपने मधुर शैली में उत्तर दिया कि वृक्ष भी भजन के इस मधुर एवं सुरीली स्पंदन का आनंद ले रहा है और अपनी पत्तियों को हिला डुलाकर अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहा है। कहा गया है कि जब भगवान शिव अपनी शरतकालीन राजधानी वाराणसी जाते थे, तो गाय बैल भी उदात्त आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते थे। कुछ स्थानों पर अनुभव किया गया है कि जहां अखंड कीर्तन का जोरदार स्पंदन फैलता है, वहां गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि पालतू जानवर शांति एवं संतुष्टि से सुनते हैं। ऐसा देखने से ज्ञात होता है। मेरे लिए दर्शन समझाना वास्तव में कठिन था, क्योंकि मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न एवं संतुष्ट करना है। मैं वास्तव में किंग कर्तव्य विमूढ़ और भ्रमित था, क्योंकि मैं सही तरीका नहीं जान सका था। इसे मैंने उन्हीं से जानना चाहा था। एक बार जब ऐसा मौका आया, जब प्रभु ने मुझसे कहा कि जो कोई उनकी इच्छा के अनुसार नाचते हैं, अर्थात जो कुछ भी सद्गुरु अपेक्षा करते हैं उसे पूरा ईमानदारी से पूरा करते हैं, वही सच्चे भक्त है, अर्थात वही सच्ची भक्ति है। बाबा ने कहा था कि डांस एज पर हिज विल इज रियल डिवोशन। तब से यह मेरे जीवन का, मेरे भक्त जीवन का निर्देशक तत्व या मापदंड बन गया। इस प्रकार मैं सरल शब्दों में परिभाषित कर सकता हूँ कि मात्र उनकी इच्छा के अनुसार नाचना ही भक्ति है। कहने में तो यह सरल है, पर वास्तव में करना कठिन है। मनुष्य अविद्या माया के प्रभाव में है तथा हर क्षण यह हमें प्रलोभित करती है एवं विभिन्न माध्यमों से हमारी धारणा या विश्वास को डगमगा देती है। किंतु वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है यदि वे कृपालु हो, और वे है भी, तभी तो वे मदद करते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल अपने प्रयासों से सद्गुरु को खोज या पकड़ कर नहीं रख सकता। वे ही अपने भक्तों को खोजते हैं और वैसे ही पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को खोजती, पकड़ती एवं देखभाल करती है। अतः हम अपना सब कुछ उनके चरण कमलों पर समर्पित करें तथा बिल्ली के अबोध बच्चे की तरह बन जाए।
ताकि प्रभु माँ की तरह देखभाल करने को मजबूर हो जाए। जिस तरह उन्होंने गीता में अर्जुन को आश्वस्त किया है कि जो लोग स्वयं को उनके हवाले कर देते हैं वे उनकी व्यक्तिगत देखभाल करते हैं और बंधनों एवं दुख तकलीफों से मुक्त कर देते हैं। हम उनकी इच्छा के अनुसार चलने की पूरी शक्ति से प्रयास करें। निर्मल मन भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उनके पीछे वे हैं। वे उन्हें कभी नहीं त्यागते। इसी वजह से वे कहते हैं कि हम लोगों की भक्ति की जय हो, किंतु वास्तव में यह उनकी जय है। परमपिता बाबा की जय।